आपने कई फिल्मी कहानियां और टीवी सीरियल में खौफनाक अपराधों के बारे में देखा और सुना होगा। लेकिन आज हम आपको हरियाणा के पानीपत की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी है प्यार, साजिश और एक निर्दोष लड़की की बेरहमी से हत्या की। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना में कैसे एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी दोस्त को मौत के घाट उतार दिया और उसकी पहचान छुड़ाने की कोशिश की। ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते हैं। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी बाय यूके सनलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये सच्ची घटना मीडिया हाउस द्वारा पब्लिश रिपोर्ट के बेसिस पर है। मैं कोशिश करूंगा कि पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं किया जाए। क्लिप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने फिल्मी पर्दे से लेकर टीवी सीरियल और ओटीटी की सीरीज तक क्राइम की रोंगटे खड़े कर देने वाली कई कहानियां देखी होगी, लेकिन पानीपत कोर्ट ने हत्या के एक ऐसे मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है जिसकी हकीकत सुनकर अच्छे अच्छे क्राइम सीरियल की कहानी फेल हो जाएगी। कोर्ट ने ज्योति नाम की युवती को उम्र कैद की सजा सुनाई है जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक लड़की की हत्या की थी। मामला साल 2017 का है जिसमें 6 साल बाद कोर्ट ने सजा सुनाई है। लेकिन सुनने में यह हत्या का जितना सीधा मामला लगता है, इसकी हकीकत उतनी ही हैरान कर देने वाली है। पानीपत के कॉलेज में पढ़ने वाली ज्योति और कृष्णा एक दूसरे से प्यार करते थे। ज्योति थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी और कृष्णा एनएसएस का इंचार्ज था। दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। जिसके बाद इन दोनों ने क्राइम पेट्रोल टीवी सीरियल देखकर एक खौफनाक साजिश रच डाली। दोनों अलग अलग कॉलेजों में पढ़ते थे। दोनों ने एक खौफनाक प्लान बनाया और उसे हकीकत में तब्दील करने के लिए कॉलेज में ज्योति की तरह दिखने और कदकाठी वाली लड़की की तलाश शुरू कर दी। दोनों की तलाश सिमरन नाम की एक लड़की पर आकर रुकी जो एनसीसी कैंडिडेट थी और कृष्णा को एनएस इंचार्ज होने के नाते जानती थी। 5 सितंबर 2017 को कृष्णा ने सिमरन को रिहर्सल के बहाने जीटी रोड के पास गौशाला में बुलाया, जहां ज्योति ने सिमरन को कोल्ड ड्रिंक में नशीली पदार्थ पिलाया और फिर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद ज्योति ने अपने कपड़े सिमरन को पहना दिए और फिर तेजाब डालकर चेहरा जला दिया। ज्योति ने खुद से जुड़े कुछ कागजात भी शव के पास रख दिए ताकि शिनाख्त के वक्त परिजन उसे उसका ही शव मान ले। हुआ भी ऐसा ही। ज्योति के परिजनों ने शव की शिनाख्त की और अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन यह बात शायद भूल गई थी कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों न हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ता है। सुनने में भले ही फिल्मी डायलॉग हो, लेकिन ये हकीकत भी है। हत्या के बाद कृष्णा और ज्योति दोनों फरार हो गए और शिमला के एक होटल में रहने लगे। उधर सिमरन के पिता अशोक दुबे ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पानीपत पुलिस में दर्ज करवाई थी। पुलिस ने शक के आधार पर सिमरन के पिता को 5 सितंबर को मिली उस शव की तस्वीरें दिखाई, जिसका ज्योति के परिजनों ने अपनी बेटी मानकर अंतिम संस्कार कर दिया था। सिमरन की मां उषा दुबे ने शव की हाथ में नीले रंग के धागे और नाक में पहनी पिन नोज से अपनी बेटी की शिनाख्त की। ज्योति और कृष्णा ने सिमरन के कपड़े तो बदल दिए थे, लेकिन हाथ में बंधा नीले रंग का धागा और नोज पिन निकालना भूल गए और ये छोटे से सुराग ने इस मर्डर मिस्ट्री को अंजाम तक पहुंचा दिया। अब पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर ज्योति और कृष्ण की तलाश शुरू कर दी थी। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने शिमला के होटल में पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। साल 2020 में ट्रायल के दौरान कृष्ण की जेल में टीबी से मौत हो गई। इस दौरान कुल 26 लोगों की गवाही हुई और कोर्ट ने मंगलवार 28 मार्च को ज्योति को दोषी करार दिया। बुधवार को कोर्ट ने ज्योति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 70,000 रुपये जुर्माना भी लगाया। कोर्ट के फैसले के बाद सिमरन की मां उषा दुबे ने कहा कि आज मेरी बेटी को इंसाफ मिला है।
मेरी बेटी तो बेकसूर थी, उसे तो अपने साथ हो रहे षड्यंत्र के बारे में भी कुछ भी मालूम नहीं था। उषा दुबे कहती है कि मेरी बेटी की हत्या करने वाली ज्योति को आजीवन कारावास मिली है। आज मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी बेटी के हत्यारे को सजा मिली है। इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री का अंत तब हुआ जब कानून ने अपना काम किया। सिमरन की मां ने अपनी बेटी के हाथ में नीले धागे और नाक की पीन से उसे पहचान लिया। ये छोटे से सुराग ने इस मामले को पूरी कहानी को उजागर कर दिया और हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। कोर्ट ने ज्योति को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि उसके प्रेमी के की जेल में मौत हो गई। आखिरकार सिमरन के परिवार को न्याय मिला। यह कहानी इस बात की गवाही देती है कि चाहे कोई कितना भी चालाकी से अपराध को अंजाम दे, सच्चाई छिप नहीं सकती। आप ऐसे क्राइम के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।